एग्रीकल्चर यानी धरती से जीवन उगाने की कला इंडिया जैसे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रोजी रोटी के लिए भी खेती पर निर्भर हैं। किसान हमारे समाज के गुमनाम हीरो, इस कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे अन्नदाता हैं, पालनहार हैं, जो लाखों लोगों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी अथक मेहनत से ही हमें अनाज मिलता है और हमारे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। उनके पसीने से खेत सींचते हैं और उनके श्रम से ही वह उपज मिलती है जो हमें जीवित रखती है। खेती का आर्थिक योगदान खेतों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे लोगों का शहरों की ओर पलायन कम होता है। कृषि क्षेत्र भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से रचा बसा है। त्योहार और सेलिब्रेशंस फसल के मौसम के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो धरती की उदारता और किसान की कड़ी मेहनत को सम्मान देते हैं। अपने महत्व के बावजूद भारत में खेती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान का जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, जिसमें अप्रत्याशित मौसम से लेकर बाजार में कीमतों में फ्लक्चुएशंस तक शामिल हैं। फिर भी वे अपनी जमीन और अपने देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर डटे रहते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्ट्रगलों को अंडरस्टैंडिंग, उनके योगदान की सराहना करें और उनके और पूरे भारतीय कृषि के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की दिशा में काम करें। और एक भारतीय किसान का जीवन अनवरत परिश्रम का जीवन होता है, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। जैसे ही भोर की इनिशिएटिव सी किरण आकाश को रंगती है, वे इनिशिएटिव से ही जाग चुके होते हैं। खेतों में एक लंबे दिन की तैयारी करते हुए, हवा में पशुओं के हिलने डुलने की आवाजें और दूर से विलेज के जीवन की आहट गूंजती है। उनका दिन सूर्योदय से इनिशिएटिव से शुरू होता है और अक्सर सूर्यास्त के लंबे समय बाद खत्म होता है। हर दिन एक शारीरिक कोशिश होती है, तत्वों, कीटों और बाजार की ताकतों के खिलाफ एक निरंतर बैटल। उनका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जमीन की जुताई से लेकर बीज बोने तक, क्रॉपों की सिंचाई से लेकर उन्हें कीटों से बचाने तक, हर काम के लिए कौशल, एक्सपीरियंस और प्रकृति की लय की गहरी समझ की जरूरत होती है। चिलचिलाती सन में उनकी पीठ जलती रहती है, क्योंकि वे बड़ी लगन से हर पौधे की देखभाल करते हैं, उसे प्यार से पाला करते हैं। वे अथक परिश्रम करते हैं, उनके हाथ सख्त हो जाते हैं, उनके चेहरे सन और हवा से झुलस जाते हैं। कठिनाइयों के बावजूद उनके श्रम में एक शांत गरिमा है। उस जमीन से एक गहरा संबंध है जो उन्हें पोती है। उन्हें पत्तों की सरसराहट, पक्षियों के चहचहाने और अपनी क्रॉपों को बढ़ाते देख संतोष मिलता है। उनके जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अक्सर उनके साथ खेतों में काम करता है। बच्चे छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सीखते हैं। भारत में खेती को अक्सर प्रकृति के साथ जुआ बताया जाता है। मानसून का मौसम जहां जीवनदायिनी बारिश का स्रोत है, वहीं विनाशकारी बाढ़ भी ला सकता है, जो महीनों की मेहनत को बहा ले जाता है। अनियमित वर्षा के तरीके, लंबे समय तक सूखा और अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं उनकी आजीविका के लिए निरंतर खतरा हैं। उनका भाग्य प्रकृति की मर्जी से जुड़ा है, एक ऐसी शक्ति जो दयालु और क्षमाशील दोनों हो सकती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता अक्सर उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बना देती है। बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है, जिससे किसान कर्ज में डूब जाते हैं। कई क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की कमी अनियमित वर्षा के इंपैक्ट को और बढ़ा देती है, जिससे वे अप्रत्याशित मानसून के तरीकों पर निर्भर हो जाते हैं। यह
अनिश्चितता उनके मन पर भारी बोझ डालती है, जो उनके इनिशिएटिव से ही चुनौतीपूर्ण जीवन में इजाफा करती है। फसल खराब होने का डर, कर्ज चुकाने में असमर्थता और गरीबी में और ड्राउनने की आशंका उन पर मन फिराती रहती है। फिर भी वे इन चुनौतियों का सामना लचीलेपन के साथ करते हैं, जमीन से अपने गहरे संबंध और बेहतर कल की अपनी अटूट उम्मीद से ताकत हासिल करते हैं। भाग 4, कर्ज का बोझ, कर्ज और गरीबी का साइकिल। एक भारतीय किसान का जीवन अक्सर कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए बहुत ज्यादा लागत, कम और अप्रत्याशित आय के साथ उन्हें कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के लिए मजबूर करते हैं। वे साहूकारों से बहुत ज्यादा ब्याज बायों पर पैसे उधार लेते हैं, अच्छी फसल की उम्मीद में, जिससे वे अपने कर्ज चुका सकें। हालांकि फसल खराब होना, बाजार में कीमतों में फ्लक्चुएशंस और अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं अक्सर उनकी होपों पर पानी फेर देती हैं, जिससे वे और कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज का यह चक्र किसानों की पीढ़ियों को गरीबी में फंसा सकता है। कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण जमीन की डिस्ट्रेस सेल होती है, जिससे स्थायी आय अर्जित करने की उनकी क्षमता और कम हो जाती है। यह वित्तीय बोझ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है, जिससे निराशा और हताशा होती है। औपचारिक क्रेडिट संस्थानों और बीमा प्लानिंगों तक पहुंच का लैक उन्हें साहूकारों और बिचौलियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है। सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता और कर्ज से राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न प्लानिंगें लागू की हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं कि ये लाभ कृषक समुदाय के सबसे हाशिए पर और कमजोर वर्गों तक एक्सेस है। कर्ज के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहु-इनकमामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें किफायती क्रेडिट तक पहुंच, फसल बीमा और उनकी उपज के लिए उचित बाजार मूल्य शामिल हैं। भाग 5, बाजार में अस्थिरता, कीमतों का स्ट्रगल। एक भारतीय किसान का संघर्ष खेतों से आगे बाजार की ताकतों की अप्रत्याशित दुनिया तक फैला हुआ है। वे अक्सर अपनी उपज के लिए बाजार में कीमतों में फ्लक्चुएशंस की चपेट में आ जाते हैं। पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी उन्हें फसल कटने के तुरंत बाद अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करती है, अक्सर व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा तय किए गए कम दामों पर। उचित बाजार लिंकेज का लैक और सूचना विषमता उनकी सौदेबाजी की शक्ति को और कमजोर करती है। कई कृषि वस्तुओं की खराब होने वाली प्रकृति उनकी परेशानियों को और बढ़ा देती है, क्योंकि वे बेहतर कीमतों की उम्मीद में अपनी उपज को लंबी अवधि तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। बाजार की कीमतों में यह अस्थिरता उनके लिए भविष्य की योजना बनाना या अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए निवेश करना मुश्किल बना देती है। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का लैक बाजार में उनकी स्थिति को और कमजोर करता है। कुछ क्रॉपों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी जैसी गवर्नमेंटी पहल एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं कि सभी किसानों को इन प्लानिंगों का लाभ मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का उचित मूल्य मिले और उनका बिचौलियों द्वारा शोषण न हो, एक अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बाजार प्रणाली बनाना महत्वपूर्ण है।